जो कोई भी फ्यूचर के लिए आप आपके बच्चों को 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी मांगने वाला बनाते हो, तो ई बैटरियम ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हो चुका है जो आप खुद जो बेरोजगार लोग हैं उनको अच्छा जॉब दे सकते हो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के हाथ में है, लोगों को जॉब देने वाला बनने वाले हो। तो इस बारे में हम सबको गाइड करने के लिए आए हैं हमारे सबके प्यारे नीलेश देसाई सर। नीलेश देसाई सर से मैं अनुरोध करता हूँ कि सर आप हमारे सभी टीम के मेंबर को एक गाइड कीजिएगा ताकि ये अपने फ्यूचर में अच्छे से वर्क कर सके। तो हम सभी लोग सर का एक क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। सभी लोग अपना वीडियो चालू कीजिए और सभी को अनुरोध करता हूँ कि सर का हम वेलकम करेंगे। वेलकम सर, वेलकम 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 सर। वेलकम सर। थैंक यू शिंदे साहब। वेलकम सर। रियली वेलकम। थैंक यू। सभी दोस्तों से एक विनंती है, आपका स्वागत है देसाई साहब। आप सभी लोग अपना माइक म्यूट कीजिएगा ताकि सब जब मार्गदर्शन करेंगे तो सर को डिस्टर्बेंस नहीं होने को होना। मैं सर से विनंती करता हूँ कि सर आप आपका मार्गदर्शन चालू कीजिएगा। यस, आप या फिर आप भी अपनी तरफ से म्यूट ऑल कर दीजिए, सिर्फ मेरा जो है वो अनम्यूट करिए। ओके सर, ओके। तो हाँ, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज चुकी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो मेरी आवाज आ रही है? आप थंब दिखा सकते हैं, ऐसे थंब दिखा सकते हैं। मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है आपको सबको? यस सर, वेरी यस। गुड। तो ठीक है, हम लोग बात करते सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप जाने अनजाने में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग जो भेड़चाल में आ जाते हैं, मतलब ये आया इसलिए मैं आया इसलिए वो आया। ठीक है, तो आप में से भी बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। पर आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अभी मार्केट में हमारा भी बारीकी से ध्यान रहता है मार्केट में क्या चल रहा है। तो अभी मार्केट में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उसमें से सबसे हॉट अपॉर्चुनिटी लेके हम लोग चल रहे हैं। तो आप सब लोगों का अभिनंदन है इस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। ना अगर हॉट अपॉर्चुनिटी में हम जुड़े हैं तो इसमें हमारा अंदाज क्या रहना चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं मेरी बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। मेरा नाम तो नीलेश देसाई अभी बताया गया। मैं थाने में रहता हूँ और थाने से ही ये बिजनेस ऑपरेट करता हूँ। पर बाय प्रोफेशन मैं बिल्डर हूँ और मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और जिस वक्त मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ, आज से लेके 3.5 साल पहले, उसी वक्त मेरा यहाँ पे 150 बंगलों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और भगवान की दया से वो पूरा बिक गया था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। उसी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज 180 बंगलोस का मैं लॉन्च करने वाला था। इस दरमियान मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। उस वक्त अभी देखिए, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि आप बिल्डर होने के बावजूद डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। तो मेरा उन्हें जवाब ये रहता है कि मैं जो बिल्डर बना हूं वो डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से ही बिल्डर बना। तो इसको कैसे भूल सकता हूँ? ये तो पहला प्यार है। ठीक है, यहाँ से आज से लेके 2003 में, मतलब 20 साल पहले, मेरा जी न्यूज पे इंटरव्यू हुआ था एज अ फास्टेस्ट मिलियन अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग। और वो भी प्लान बाइनरी था। मतलब बाइनरी की ताकत क्या है और इस बाइनरी को कैसे ऑपरेट किया जाता है ये मैं उसी वक्त समझ चुका था। जब इस कंपनी को मैंने देखा, सागर सर से मैं मिला। हालांकि मैं सागर सर को उससे 16 साल पहले से जानता था, पर सागर सर से जब मैं मिला, मैंने ये प्रोडक्ट देखा, ये प्लान देखा और इसका पूरा ये कॉम्बिनेशन देखा कैसे है। और कंपनी की तब तक की सर्विस, कंपनी को कुछ मेरे ख्याल से 6-7-8 महीने हुए थे शुरू होके, तब तक की सर्विस देखी। और मेन देखा मैंने सागर सर का जज्बा, जुनून उनका जो है। क्योंकि कंपनी का एमडी मतलब कंपनी का ओनर में दम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ओनर का एक तो टारगेट हमसे बड़ा होना चाहिए। हमारे पहले अगर उसका टारगेट हो गया तो हमारा टारगेट खतरे में आ सकता है। बराबर है? Yes. तो पहले तो उसकी भूख हमसे बड़ी होनी चाहिए, उसका टारगेट हमसे बड़ा होना चाहिए। जो मुझे दिखा कि ये जो आदमी है, ये आदमी इस कंपनी को 10,000 करोड़ तक लेके जा सकता है, इतनी ताकत मुझे
मैंने महसूस की उनमें, तो मुझे लगा इनके साथ काम करने में मजा आए। फिर मैंने देखा कि इसको क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी जरूरी है। ओके, तो मैंने उसको करते गया और मुझे भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी टीम हो जाएगी। लेकिन मैंने जो उनको सुना था, मैंने ग्रास्प किया। बायोमैग्नेटिज्म के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता था पहले से, वो मेरा एडेड एडवांटेज रहा। और बाइनरी तो हम बहुत खेल चुके थे, बाइनरी में मुझे पता था इसको, इस प्लान को कैसे ऑपरेट करना है। तुरंत मैं सुनने के बाद तुरंत मैंने 3 प्रोडक्ट खरीदे, पैसा ट्रांसफर किया, प्रोडक्ट डिलीवरी जगह पे उठाई कंपनी से और थाने चल रहा है। अभी सागर सर को सुना था तो मैं चार्ज था थाने में। मैंने एक फ्रेंड को फोन किया, तेरे ऑफिस में आ रहा हूं, और 2-4 दोस्तों को बुलाया उसी के ऑफिस में, और जाते ही मैंने प्रेजेंटेशन शुरू किया, क्योंकि प्रेजेंटेशन सुना था, पहले दिन ही प्रेजेंटेशन ठोक दिया। और उसमें मैंने बोल दिया कि अगले 4 महीने में हम लोग गडकरी रंगायतन फुल कर देंगे। गडकरी रंगायतन करके थाना में एक ड्रामा थिएटर है, एक नाट्य गृह है, जिसकी कैपेसिटी 1000 लोगों की, और मेरे सामने सिर्फ 4 लोग बैठे थे। तो सागर सर ने जब मुझे एक्सप्लेन किया तो मैं अकेला ही बैठा था उनके सामने, तो उनके हिसाब से मेरा अकाउंट अच्छा था, मेरे सामने 4 लोग बैठे थे एटलीस्ट। मैंने जब ये 4 लोगों को प्रेजेंटेशन लेते लेते उसमें ऐसे बोला कि 4 महीने में हम लोग गडकरी रंगायतन फुल कर देंगे, ये सुनने के बाद उन 4 में से 3 लोग उठ के चले गए। पहले मुझे लगा कि पैसा लाने के लिए गए, पर वो वापस आए ही नहीं। पर जो आदमी बैठा रहा, जिसे ऐसे लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ इसमें सेंस है, ये हो सकता है, जो बैठा रहा, उसने आज 2.25 करोड़ इनकम क्रॉस की। ओके, तो और वो जो 3 उठ के चले गए, उन्होंने क्या कमाया मुझे पता नहीं, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे बिलीफ रख के काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मैं काम करता गया, 2, 4, 8, 16, 40, 400, 4000, 40,000 लोगों की टीम बढ़ती गई, और आज 3.5 सालों में मेरी टोटल टीम 7.5 लाख लोगों की हो चुकी है। ठीक है, और मेरे टीम में 48 करोड़पति बन चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरा इनकम भी करोड़ों में हो चुका है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, वो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपका फ्यूचर हूँ। मैं वही अपॉर्चुनिटी में मैंने ये परफॉर्मेंस किया है जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में, सेम अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ प्लस पॉइंट आपका मुझसे ज्यादा ये है कि मेरे साथ कोई नीलेश देसाई नहीं था, आपके साथ मैं हूँ। इसका एडवांटेज आप ले सकते। ठीक है, अभी मैंने 1 हफ्ते पहले मर्सिडीज खरीदी, मर्सिडीज GL 350। वो खरीदी, इसका मतलब क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस है आगे क्या होने वाला है। अभी मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, यहाँ से लेके अगले 4 साल में ई बायोटोरियम से मेरा इनकम का टारगेट है 100 करोड़। और 100 करोड़ जब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं बिल्डर हूँ, तो पहले ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, बाद में स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो 100 करोड़ मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये 100 करोड़ का ब्लूप्रिंट आज मेरे पास बना हुआ है। और मैं रोज घर जाने के बाद ये खुद को एनालाइज करता हूँ, चेक करता हूँ कि मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं मेरा जो बेंचमार्क है उससे मैं थोड़ा आगे ही चल रहा हूँ। ओके, सेम अपॉर्चुनिटी है, आपको क्या दिख रहा है और मुझे क्या दिख रहा है इस अपॉर्चुनिटी में, ये मायने रखता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, और इसको सिंप्लीफाइड वे से ही करिए। इस प्रोजेक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को आप जितना हार्ड करके करोगे, उतना सामने वालों के लिए हार्ड हो जाए। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस प्लान जो है, इसको टेक्निकली इस बिजनेस प्लान को बोलते हैं बाइनरी मैट्रिक्स। मैं प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट के एक्सपर्ट्स तो आपके साथ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और प्रोडक्ट पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती है। अगर मैग्नेटिक मैट्रिक्स के बारे में आपको बोलना है तो सीख लो। 2 मिनट का डेमो है, सामने वाले को डेमो दे दिया, दूध का दूध पानी का पानी, वो समझ जाता है कि प्रोडक्ट में कुछ तो है। बराबर है, उसको आयुष मंत्रालय की वेबसाइट देखा, उसमें मैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी पे क्या असर करता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, प्लान के ऊपर आ जाते हैं। मेन पैसा तो प्लान में है, प्रोडक्ट में नहीं। प्रोडक्ट तो उसने जो पैसा भरा उसकी पावती है, उसने पैसा उसकी मैच्योरिटी। अब प्रोडक्ट में उसको कुछ करना नहीं है, प्रोडक्ट खुद अपना काम करेगा। उसको प्रोडक्ट जो है अपने
मैट्रेस के ऊपर डालना है, उसके ऊपर बेडशीट डालनी है और सोना है। प्रोडक्ट अपना काम पहले सेकंड से स्टार्ट करेगा। प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 3-4 चीजें मैं जो बताता हूँ आपको बताता हूँ। पहली चीज है कि ये प्रोडक्ट किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलूं। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं, सर ये किडनी स्टोन पे काम करेगा क्या, ये कार्डियक चीजों पे काम करेगा क्या, ये आर्थराइटिस पे काम करेगा क्या? ये सब कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। ये प्रोडक्ट जो है कैंसर पे काम करेगा क्या, कैंसर ठीक करेगा क्या? कैंसर अगर ठीक करता है ये प्रोडक्ट तो इसकी कीमत जो है वो 18 लाख रुपए होती है, 18,000 नहीं। ओके, पर बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। जो डॉक्टर हैं जो इसका इलाज करते हैं, कैंसर का या हार्ट का कार्डियक इलाज करते हैं, वो लोग भी गारंटी नहीं देते और लोग यहाँ पे 8,000 रुपए भर के गारंटी मांगते हैं ये ठीक होगा क्या, वो ठीक होगा, और हमारे लोग देते भी है। सबसे पहले एक गलती मत करिए। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जुड़ते हैं तो वो खुद को डॉक्टर समझना शुरू करते हैं और इस प्रोडक्ट को मेडिसिन समझना शुरू करते हैं। ना ही ये प्रोडक्ट मेडिसिन है और ना ही आप डॉक्टर हो, सबसे पहले ध्यान में रखिए एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोडक्ट अगर किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता है तो इतने जो 20-22 लाख लोग जो यूज कर रहे हैं और उन्हें अपने हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर जो इफेक्ट आया है वो क्यों आया? ओके, तो वो इसलिए आया है क्योंकि ये प्रोडक्ट बीमारी पे काम नहीं करता है, पर ये प्रोडक्ट बीमार पे काम करता है। इसका मतलब क्या है? तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे एक क्वेश्चन डालिए, रूट कॉज ऑफ एनी डिसीज, मतलब किसी भी बीमारी की जड़ क्या है, तो आपको गूगल आंसर देगा एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी और हाइपोक्सिया मतलब शरीर में ऑक्सीजन की कमी या खून में ऑक्सीजन की कमी। और मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली इन्हीं दो चीजों पे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल। डॉक्टर सागर जोशी जी जो है अपने कंपनी के फाउंडर, वो एकेडमिकली डॉक्टर नहीं है, एकेडमिकली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर उन्हें जो डॉक्टरेट मिली है वो पीएचडी डॉक्टरेट है। ठीक है, वो डॉक्टरेट उन्हें इसलिए मिली है कि उन्होंने मैग्नेटिज्म के ऊपर जो रिसर्च किया है उसकी वजह से, उसकी बदौलत उन्हें डॉक्टरेट मिली। और उन्होंने जो रिसर्च किया है उसका कंक्लूजन यही आया है कि आदमी को जितने भी डिसीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें से 99.99% डिसीज एंड डिसऑर्डर्स का रूट कॉज है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड लोअर ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, तो इन्हीं दो चीजों पे मैग्नेटिज्म काम करता है, तो ये प्रोडक्ट इन दो चीजों पे काम करेगा क्योंकि इसमें बायोमैग्नेट्स यूज किए। वेरी सिंपल। तो इस प्रोडक्ट का काम ये है कि थ्रू आउट द बॉडी आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके, आपकी ऑक्सीजन लेवल को एनहांस करके, आपकी इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा के आपको इस काबिल प्रिपेयर करना कि आप खुद आपकी बीमारी से लड़े और उससे बाहर निकले। क्लियर? ये अपना प्रोडक्ट काम करता है और इसी की वजह से लोगों ने अपनी खुद की जो खामियां कमियां थी शरीर की उसके ऊपर विजय पाई। ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट है इस प्रोडक्ट को कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसको कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, इसको कोई डैमेज नहीं है, इसको कोई चार्जिंग नहीं है, कुछ नहीं है। प्रोडक्ट को अपने मैट्रेस के ऊपर, ये मैट्रेस को डालो, इसके ऊपर बेडशीट डालो और भूल जाओ, प्रोडक्ट अपना काम खुद करेगा। क्लियर? ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। अभी देखिए मेरे पास जो 7.5 लाख लोगों की जो टीम मेरी टोटल है उसमें 70 से भी ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए, और इसमें एमडी एलोपैथी है, एमडी होम्योपैथी है, एमडी आयुर्वेदा है, एमडी जो है नेचुरोपैथी है, चारों स्ट्रीम के डॉक्टर्स। और इनके साथ इस प्रोडक्ट को लेकर मेरा इन डेप्थ डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में इतना बेसिक बहुत है, उतना ही बोलो जितना सामने वाला आगे बोल सके, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप कितना जानते हो उससे कोई लेना देना नहीं, आपके टीम मेंबर्स कितना जानते हैं उससे लेना देना है। दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। सिर्फ काउंट का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, आपका जो माइंडसेट है उसका भी डुप्लीकेशन होना चाहिए, तो बड़ा पैसा है। इसमें बड़ा पैसा अगर आपको कमाना है तो मैं आपको बताता हूँ, एक ही इसकी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताता हूँ। आज तक मैं ऐसे 6 से 7 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाइनरी प्लान में 100 करोड़ से भी ज्यादा अर्निंग किया है।
ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ बड़ा काम अगर आपको करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो एक ही तरीका है। सबसे पहले अपने लेफ्ट फाइल और राइट फाइल, मतलब जीनियस और विनर बोलते हैं जो यहाँ पे, लेफ्ट फाइल में और राइट फाइल में जो जो लोग आते हैं उनको आने दीजिए अंदर। ठीक है, जितनी जल्दी आते हैं आने दीजिए। मतलब पहले हमें क्वांटिटी बढ़ानी है। जैसे यहाँ पे 50-100 लोग हो जाएंगे लेफ्ट में और 50-100 लोग राइट में हो जाएंगे, तो बारीकी से उनके ऊपर ध्यान रखिए। जब क्वांटिटी आ जाती है तो क्वांटिटी में से क्वालिटी अपने आप ऊपर आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप, और आपका ध्यान होना चाहिए। मतलब जो लोग यहाँ पे टाइम देने को तैयार है और जो लोग आपको बोलते हैं कि मुझे बड़ा काम करना है यहाँ पे, आप बोलो वो मैं करूंगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ई बाय टूल। ऐसे लोगों को चुनिए, उनको पकड़िए और उनके साथ काम करिए। उनका जब इनकम आएगा तो उनका परफॉर्मेंस, उनका सक्सेस देख के बची क्वांटिटी काम करेगी, उनको देख के खाली। ये एक ही मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं मैक्रो मैकेनिज्म। मतलब पहले क्वांटिटी बढ़ाइए, क्वांटिटी में से क्वालिटी को पकड़िए, क्वालिटी के साथ काम करिए, बची हुई क्वांटिटी उस क्वालिटी का परफॉर्मेंस देख के काम करती रहेगी। ये एक ही मैक्रो मैकेनिज्म। बड़ा अगर काम करना है तो ये एक ही तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है। अभी बेसिक लेवल पे मैं आपको बताता हूँ। बेसिक लेवल पे ये जो प्लान है जिसको बोलते हैं बाइनरी मैट्रिक्स, टेक्निकल लैंग्वेज में बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मींस टू, एंड मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इसलिए यहाँ पे हमें जो पेमेंट मिलता है, जो पे आउट मिलता है, वो जोड़ी के स्वरूप में मिलता है, लेफ्ट एंड राइट। इसमें जोड़ी बनाई जाती है ऑटोमेटेड, और हमें पर पेयर, पर जोड़ी पैसा मिलता है। अभी इसमें एक चीज आपको बतानी है, वो है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। जब आप किसी से बात करते हैं तब उसको प्रोडक्ट बताते हैं, कम से कम शब्दों में बोलो, ज्यादा मत बोलो। जितने ज्यादा आप बोलो, कोई एमएलएम किया नहीं था, मैंने उनको सिर्फ इतना ही बताया कि ये प्रोडक्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। गूगल बोलता है रूट कॉज इसका, जो मैंने आपको बताया। हमारी कंपनी भी बोलती है वही रूट कॉज है, और रूट कॉज के ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन है, वो ये हो गया प्रोडक्ट। तो बोले ठीक है, प्रोडक्ट डन। और प्लान ऐसा है, मैंने उनको बोला कि ये प्रोडक्ट आपने देखा, इसकी कीमत आपने देखी, अब बताओ कि आपको 2 प्रोडक्ट रिकमेंड करने में कितना समय, एक दिन में 2 हो जाए। मैंने बोला ठीक है, 1 हफ्ता ले लो। और एक एवरेज आदमी है, उसको 1 महीना लगेगा 2 लोग करने के लिए। मैंने बोला ये एक महीना ठीक है, बोले बहुत ज्यादा है। बोला ठीक है, तो 1 महीना, 1 साल का आपका इनकम निकालते कितना हो जाएगा। फिर मैंने कैलेंडर लिखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक, जो आप सबको पता हो। जनवरी में आपने 2 लोग किए, आगे कुछ नहीं किया। उन 2 लोगों ने भी 1 महीना लिया अपने 2 लोग करने के लिए, तो फरवरी में 4 लोग हो गए। 4 लोगों ने 1 महीना लिया तो 8 लोग हो गए। 8 लोगों ने 1 लिया तो 16 लोग हो गए। 16 लोगों ने 1 महीना लिया तो 32, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 लास्ट मंथ में हुए। तो इसकी टोटल करते तो 8190 लोग हो जाते हैं। मैंने और 1 महीना बढ़ाया, 13वां महीना, तो 8000 के 16000 लोग हो गए। अब इसकी सबकी टोटल करेंगे तो 16000 लोग हो गए। 16000 लोग, मतलब मैंने उनको पूछा जोड़ियां कितनी हुई, तो बोले 8000। एक जोड़ी का आपको मिलता है 2050, तो 8000 जोड़ी का कितना हुआ, तो बोले 1,60,00,000। मैं बोले 1,60,00,000 अगर आपको चाहिए तो आप मुंह से मत बोलिए, अपने 2 करिए पहले, या ये चाबी है वो 1,60,00,000। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने 2 सेल लेके आए, जैसे बोले थे 2 सेल लेके आए। मैंने इतना ही बताया उनको, अवेयरनेस बोनस नहीं बताया, टीम परफॉर्मेंस बोनस नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ 2, 4, 8, 16 बताया। ये हो सकता है कि बोले ये हो सकता है, तो 2 सेल लेके आए। अभी उन 2 लोगों को मैंने कल बुलाया, उनको मैं इतना ही बताने वाला हूँ। शायद जो 12 महीने का डुप्लीकेशन है वो 12 हफ्ते में कर देंगे, सिर्फ इतना। जितना ज्यादा आप बताओगे, मेरा ये सेंटेंस आप लिख के रखिए कि जितना ज्यादा आप बताओगे उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे सामने से। ओके, तो अंग्रेजी में एक कहावत है, आइदर यू कैन स्टडी द रूट और यू कैन प्लग द फ्रूट। मतलब एक तो आप रूट्स जो रहते, पेड़ के रूट्स, जड़, उसका स्टडी करते बैठो, या फिर जो फल है लगे वो फल तोड़ के खा जाओ। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि फल तोड़ के खाओ,
तो आप बोलोगे नहीं ये फल यहाँ पे जो आए हैं तो ये अंदर कहाँ से गए रहेंगे, मतलब आप रूट का स्टडी करना चाहते हो तो करते बैठो, फिर फल नहीं मिलेंगे, कोई दूसरा खा जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, ये झाड़ है, फल दे रहा है, फल हमने खाए हैं, मीठे हैं, आप भी खाइए, मीठे हैं। इतनी सिंपल चीज है। पर अगर जिनको रूट में जाना होता है वो रूट में जाते और फंसते और उनको पता नहीं चलता मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। सिंपल बिजनेस है, सिंपल वे से करो। ईच वन टीच टू। भले ही ये बाइनरी प्लान है पर मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे करता हूँ, ईच वन टीच टू। हर एक आदमी ने 2 लोगों को एजुकेट करना है, उतना ही एजुकेट करना है जितना की जरूरी है। उससे ज्यादा आप सिखाओगे वो ज्यादा कुछ करने जाएगा और फिर हो जाएगा जाना था जापान, पहुंच गए चीन, और फिर बोलेगा कि मेरा स्ट्रगल क्यों बढ़ रहा है। स्ट्रगल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि तुझे जो करना है वो छोड़ के जो तुझे नहीं करना है वो तू कर रहा है, और वो रास्ता तुझे स्ट्रगल पे ही लेके जाएगा। देखिए बहुत सिंपल चीज है। मैं जब यहाँ पे जुड़ा पहले 6 महीने मैंने घड़ी नहीं पहनी थी, बिना घड़ी देख के काम किया। मेरा प्रोजेक्ट सेकंड फेज जो मुझे लॉन्च करना था अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया है। मेरे सारा पूरे प्रॉपर्टी को 7 फुट का वॉल कंपाउंड मार के रखा है, सारे 7 बारे सेपरेट हो चुके हैं। अभी तो पैसा निकालने का टाइम है, पर मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मेरा कोई लोन वगैरह है नहीं, बैंक लोन वगैरह नहीं, खुद की जमीन है, तो जमीन वैसे ही पैसा कमा के देती है। इसको जितना मैं लेट लॉन्च करूंगा तो ज्यादा रेट ले पाऊंगा, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ जो लोग आए हैं उनका करियर कैसे बिल्ड हो ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी। अब मैक्सिमम लोग 90% मेरी टीम जो है वो खुद काम करने लगी है। अब वो सोचते कि हम हमारा करेंगे, आप 10% पे ध्यान दो। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जब आपकी टीम आपको बोलेगी कि हम हमारा करते हैं, आप बची हुई टीम पे ध्यान दो। ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आपको नीचे हर एक को इंडिपेंडेंट करते जाना है, और फिर धीरे धीरे आपको कुछ लोग इंडिपेंडेंट ही मिलेंगे जो पहले दिन से इंडिपेंडेंट है, पहले दिन से खुद का खुद कर रहे हैं। ये सबको मिलेंगे आगे जाके, तो वो तो आपके लिए एक डबल प्लस पॉइंट है, तो वो करने दो। आपको उस वक्त खुद को आजमाना है तो आपको वीक लाइन के ऊपर काम करना है। देखिए 2 लाइनें यहाँ पे रहती है, एक लेफ्ट और दूसरी राइट, जिसको 2 फाइल्स बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट फाइल और राइट फाइल। बाइनरी में 99% लोग इम्बैलेंस रहते हैं। इम्बैलेंस मतलब एक फाइल बढ़ गई, एक फाइल छोटी रहेगी, है ना, 99%। पर हालांकि मेरे 7 लाख लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक साइड में जो है वो इतने हायर लेवल पे एग्जैक्ट बैलेंस करना ये इजी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पर ठीक है, ये मेरा 3 साल का परफॉर्मेंस नहीं है, 30 साल का परफॉर्मेंस है, क्योंकि उसके पीछे पहले के 30 साल का एक्सपीरियंस भी लगा हुआ है। आवाज बंद झाली। हेलो साहेब शांत हेलो, रहा। आवाज आ रही है? हाँ सर कंटिन्यू। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर आ रही है। तो इसके पीछे मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके लिए आपको फिर से 30 साल लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो रेडीमेड दे रहा हूँ। पर यहाँ पे मैं जब लोगों को बोलता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो लोग जो हैं वो आधे लोग प्रोडक्ट के प्यार में पड़े रहते हैं, आधे लोग प्लान के प्यार में पड़े रहते हैं। जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि बताइए इस बिजनेस में प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट? ओके, तो आधे लोग जो है वो बोलते हैं प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट। तो सर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में दम होगा तो कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी, है ना, ये आधे लोग बोलते हैं। और आधे लोग बोलते सर प्रोडक्ट भूल जाओ, सर प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, पे आउट में दम होना चाहिए, प्लान में दम होना चाहिए। अगर लोगों को पैसा, बड़ा पैसा मिला तो प्रोडक्ट कुछ भी हो, प्लान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर मैं आपको पते की बात बताता हूँ, ये बिजनेस जो है ना ही प्रोडक्ट बेचने का है और ना ही प्लान बेचने का। ये बिजनेस जो है वो संगठन बिल्ड करने का बिजनेस है, जिसे बिल्डिंग ऑफ नेटवर्क बोलते हैं, या नेटवर्क बिल्डिंग का ये बिजनेस। आप लोगों से कैसे रिश्ता बनाते हो,
उन लोगों को कैसे पकड़ के रखते हो? उनके लिए अगर रात को 12 बजे आप खड़े हो गए तो कल वो आपके लिए रात को 1 बजे खड़े हो जाएंगे। आप उनके साथ कैसे रिश्ता बनाते हो, क्या इनपुट वहां पे रख के निकलते हो, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे बैंक अकाउंट में जब तक हम डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक विड्रॉ नहीं कर पाते, पर लोग पहले ही विड्रॉ करने जाते हैं डिपॉजिट भरने के पहले। रिलेशनशिप में भी वैसे ही है, पहले डिपॉजिट तो करो फिर विड्रॉ कर सकते हो आप। तो लोगों से आप रिलेशन कैसे रखते हो, कैसे रिलेशन बनाते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग मेरे टीम में नहीं आते, ठीक है, बीजी शिंदे सर को पता है आप मेरे पैरेलल टीम में। पर जब बीजी शिंदे सर के साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने खुद उनको बताया कि एक बार मुझे बुलाओ, मैं आपके लोगों से बात करता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि मैंने क्या देखा इस बिजनेस में। शायद अगर 50 लोग सुनेंगे, शायद 5 लोगों को अपील हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भी मैं सोचूंगा कि चलो मेरे जो 40 मिनट है वो किसी के तो काम आए, क्योंकि इन 40 मिनट में मैं और कुछ, मेरा मोदी जी के साथ मीटिंग तो था नहीं, ठीक है, मैं कुछ बड़ा काम करने वाला नहीं था। पर 50 लोगों में 5 लोगों को भी समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उनको अपील हो और उनको कहीं पे हिट हो। ये हिट होना बहुत जरूरी है। अगर हिट हो तो कल से उनको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं, वो निकल जाएंगे। यहाँ पे यात्रा पे निकलना पड़ता है। देखिए करोड़पति जो बने हैं वो करोड़पति इसलिए बने क्योंकि वो करोड़ की यात्रा के लिए निकले। आपको कहाँ पहुंचना है, आज अगर जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर 50 लोग सुन रहे हैं तो मैं ये 50 के 50 लोगों को करोड़पति बनाने की क्षमता में रखता हूँ। और करोड़पति बनने के लिए करोड़पति का माइंडसेट होना चाहिए, करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। सेंटेंस फिर से सुनिए, करोड़पति बनने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, करोड़पति का माइंडसेट होने की जरूरत है। आपको कहाँ पहुंचना है उसका आज आप कहाँ पे हो इससे कोई लेना देना नहीं। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं? यस। ठीक है, एक रिक्शा वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। यस। मतलब आपको कहाँ पहुंचना है उसका आज आप कहाँ पे हो इससे कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ से कैसे निकलते हो इससे लेना देना है। घर से निकलोगे अगर करोड़ कमाने के लिए तो करोड़ मिलेंगे, घर से निकलोगे सिर्फ भरा हुआ पैसा निकालने के लिए तो उतने ही मिले। वेरी सिंपल, क्योंकि आप क्या ढूंढ रहे हो और आपको क्या मिल रहा है इसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी नहीं। इसके लिए करोड़ ढूंढो, करोड़ मिलेंगे। एक तो करोड़ के नीचे की बात मत करो किसी से, पहले अगर आपको करोड़ चाहिए तो करोड़ की बात करना शुरू करो। ओके, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब ये अनाउंस किया कि मेरा 100 करोड़ का टारगेट है तो मैंने मेरे 50 टॉप लीडर्स को बुलाया था अपने मीरा रोड ऑफिस में और हम लोग बैठे थे मीटिंग में और फर्स्ट टाइम मैंने उन लोगों को बताया, 50 सारे करोड़पति या करोड़पति के माइंडसेट वाले लोग थे। इनको मैंने बुलाया और इनको मैंने बताया कि आज से लेके अगले 4 साल में ई बायोटोरियम से मेरा इनकम का टारगेट है 100 करोड़। तो मैंने देखा सबकी आंखें बाहर आ गई, सब जो देख रहे थे सुन रहे थे मुझे, मेरे टीम के 50 टॉप लीडर्स थे। तो उन्होंने सुना इस 100 करोड़ फिगर उन्होंने इससे पहले नहीं सुनी थी। तो जब ये उन्होंने सुना कि ये अपना लीडर बोल रहा है 100 करोड़, तो मैंने बोला आपको किसी को अगर आपका टारगेट अनाउंस करना है तो आ जाओ। तो मेरे बाद एक जन आ गए, उसने बोला कि अभी देसाई सर ने बोला कि उनका टारगेट है 100 करोड़, तो मेरा टारगेट है 4 साल में 10 करोड़। क्योंकि उसने ये सोचा कि इनके 100 करोड़ की गर्मा गर्मी में अपना 10 करोड़ तो निकल जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट हूँ, ठीक है। तो वो बैठ गया जाके। फिर दूसरा आया कोई, तो उसने बोला मेरा टारगेट है 5 करोड़ 4 साल में, हो गया। तीसरा आ गया, उसने बोला अभी सर ने जो बोला है 100 करोड़, मेरा टारगेट है 25 करोड़, हो गया। फिर कोई आया बोला मेरा 5 साल में 5 करोड़, कोई बोला 1 करोड़, ऐसे करते सब लोग बैठ गए। अभी उनको क्या लगा कि इनके 100 करोड़ की गर्मा गर्मी में मेरा 1 करोड़ तो पक्का निकल जाए, इसलिए उसने 1 करोड़ बोल दिया। किसी को लगा कि इनके 100 करोड़ की गर्मा गर्मी में मेरा 5 करोड़ तो पक्का निकल जाएगा, पर उनको ये पता नहीं है कि उनके 5 करोड़ की गर्मा गर्मी में मेरा 100 करोड़ निकलने वाला। इसलिए
आपको बोलना जरूरी है। जब मैंने 100 करोड़ के वाइब्रेशन छोड़े उनमें, तो उनसे 500 करोड़ के वाइब्रेशन आ गए सामने से। ठीक है, इसके लिए आपको बोलना जरूरी है। आप जब 1 करोड़ की भाषा समाज में, मार्केट में बोलना शुरू करोगे, तो क्या होगा, जिनको 1 करोड़ कमाना है लाइफ में, ऐसे लोग आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक ऑरा करके चीज रहती है, ऑरा। ठीक है, हमारे शरीर के साथ एक 6 इंच का ऑरा भी घूमता है, ऑरा, जिसको मैग्नेटिक पावर बोलते हैं या ऑरा बोलते हैं। ये अपना ऑरा अगर 1 करोड़ का है, तो हम सामने 1 करोड़ के ऑरा वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। और ये बोल बोल के बनता है। जब आप बोलोगे, कोई 1 करोड़ सुनेगा, तो शायद आप जिससे बोल रहे हो नहीं, उसके बाजू वाला आदमी आपको आके मिलेगा, बोलेगा सर ऐसा क्या है, बताओ 1 करोड़ जिसमें मिल सकता है, बताओ, क्योंकि मुझे 1 करोड़ चाहिए। और ऐसे अगर 2 लोग आपको मिल गए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, या 100 लोगों की आपने टीम बनाई, उसमें एक आदमी ऐसा है जिसको 1 करोड़ चाहिए, और इन 100 लोगों में एक आदमी ऐसा है जिसको 1 करोड़ चाहिए, तो आपका इनकम 2 करोड़ बनता ही है, बनता ही। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले बड़ा इनकम चाहिए, तो बड़ा बोलना शुरू करो, बड़े फिगर्स, बड़े नंबर्स बोलना शुरू करो। ये पहली बात ना। दूसरी बात ऐसे कि अपना प्लान अभी प्लेन बाइनरी है, प्लेन बाइनरी, ये होना बहुत जरूरी था। मैं जो आपको मैंने जो आपको बताया कि मैं 7-8 लोगों को जानता हूं जिन्होंने 100 करोड़ अर्निंग किया है इंडिविजुअली। ये सारे लोगों ने प्लेन बाइनरी में ही अर्निंग किया है। ठीक है, तो अपना भी अभी प्लेन बाइनरी है, मतलब 100 पीवी लेफ्ट में, 100 पीवी राइट में, 2050 रुपए मिलेगा, या 2000 पकड़ते हैं राउंड फिगर, 2000 रुपए पर 100 पीवी के, या 100 एमपीवी में, मैचिंग पॉइंट वैल्यू। तो ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एक बार इसमें आपने स्पीड पकड़ लिया, तो फिर इसमें इनकम का ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, जो फैमिली बोनस में होता है फ्लक्चुएशन, कि एक साथ 1000 पीवी आएंगे, फिर अगले 10 दिन कुछ नहीं आए। इसमें ऐसे नहीं होता है। प्लेन बाइनरी में क्या होता है कि आपका ग्राफ धीरे 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 बढ़ते जाता है, लेकिन बढ़ेगा तो नीचे नहीं आता है, वो एक स्टैग्नेंट, एक स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है। तो आपको यहाँ पे पहला स्पीड लेना जरूरी है, वो स्पीड कम नहीं होगा बात। और इसमें टाइम नहीं है, देखो इसमें कम से कम बात करो और सीधा पेमेंट की बात करो सामने वाले को। 24 घंटे के अंदर अगर उसने पैसा नहीं दिया, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। लॉ ऑफ एवरेज ये बताता है कि एक ही आदमी को 20 फोन करने से अच्छा है 20 लोगों को एक एक फोन करिए, एक एक कॉल करिए, आउटपुट ज्यादा निकलेगा। एक ही आदमी के पीछे मत पड़े रहिए, करेगा या नहीं करेगा। एक आदमी को मैं 2 कॉल से ज्यादा कॉल नहीं करता, ज्यादा फॉलो अप नहीं रखता। 2 कॉल से ज्यादा जब आप कॉल करोगे, तो तीसरे कॉल से उसके नजर में आपका डीवैल्यूएशन होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वो आपको टालने लगेगा। 2 ही कॉल में होना चाहिए उसका पेमेंट होना है तो, और 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो उसको भूल जाओ, तीसरे पे फोकस करो। जिसका अभी टाइम अच्छा चल रहा है वो आएगा और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी काम करते वक्त ये देखिए कि इधर उधर की बातें मत करिए। जिन लोगों से आपको नेटवर्क बनाना है उनसे सिर्फ नेटवर्क की बात करिए, और सिर्फ पॉजिटिव बात करिए, विधायक बात करिए। क्योंकि पॉजिटिव चीजें, जब पॉजिटिव बातें आप करोगे, तो आपको वो पॉजिटिव चीजें पे करेगी। नेगेटिव बात जब आप करोगे, वो नेगेटिव बात आपके दिमाग में तो रहेगी पर आपको रेंट नहीं देगी। तो उससे अच्छा पॉजिटिव बात करें, क्योंकि बिजनेसमैन को हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है, तो ही वो बिजनेसमैन कहलाता है। अगर वो कोई भी बिजनेस आप करो, आपको पॉजिटिव ही बात करनी पड़ती है, नेगेटिव बात करोगे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ काम करते वक्त पहले तो आपको दिन में कम से कम 2 बार पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपका किसी ना किसी को तो दिखा के होना चाहिए। जो 12 महीने का हम बताते, 13 महीने का बताओ तो 1 करोड़ 60 लाख हो जाता। ओके, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है अगर आपको पता नहीं है आप में से किसी को, तो अपने टीम लीडर से पूछिए, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। पर ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो है वो आपको दिखाना ही चाहिए, और दिन में कम से कम 2 लोगों को ही आपको दिखाना चाहिए, ताकि आपका भी वो बाय हार्ट हो जाए,
और सामने वालों को ये बहुत इजी लगता है, और इजी लगेगा तो उसके लिए ड्राइव देगा, और उसके लिए ड्राइव देगा तो एटलीस्ट अपने पहले दो तो करेगा। जब पहले दो करेगा तो बात इजी है, और कुछ है ही नहीं इस बिजनेस में। एक आदमी ने दो करना इतना ही है इस बिजनेस में, और कुछ है ही नहीं तीसरा। लेकिन वो दो नहीं करते, इसके लिए ऊपर 20 लोग बिठा के रखे। एक सेल अगर सतारा में होता है तो उसका जो इनकम है वो नितेश मेहता जी तक सबको जाता है। मतलब ऊपर 20 लोग कंपनी ने बिठा के रखे, वो इसीलिए बिठा के रखे हैं कि वो अकेला दो नहीं करे, और कभी कभी उसका इंट्रोड्यूसर भी नहीं उसको याद कराएगा। इसके लिए ऊपर 20 लोग की कोई तो याद कराएगा कि तुझे सिर्फ दो करने। अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो उसके दो लोगों के साथ भी आपको ही बात करनी है, उसके साथ उसको भी बुलाना है, ये दो लोगों को भी बुलाना है, और उनसे आपको 2 सेल की डिमांड करनी है, और बोलना है मैं बैठा हूं यहाँ पे, आप बोलो एक जगह कोई तो फिक्स करो, बोलो मैं यहाँ पे रहता हूँ 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे, आप आपके 2 लोगों को लेके आइए, मैं आपको 2 करा के देता हूँ। बात खत्म। आपको घूमना नहीं है इधर उधर। आप इधर उधर लोगों के घर जाओगे तो 2 चीजें हो जाएगी। ये जो काम करने का तरीका है 1 to 1 बोलते हैं जिसको, ये कई सालों पहले फैल जा चुका है। आप जब दूसरे के घर में जाके उसको अप्रोच करते, उसको प्रोडक्ट दिखाते, उसको डेमो दिखाते, ये वो लोग करेंगे जो सेल करना है, जिनको रिटेल सेल करना है। और जिसको नेटवर्क बिल्ड करना है वो गलती से भी ये काम न करे, क्योंकि आप घर में जाते हो, लोगों को डेमो दिखाते हो, प्रोडक्ट दिखाते हो, वहां पे जाके आपका सेल हो जाएगा, पर वो आदमी ये करने नहीं आएगा वापस दूसरों के घर जाने। क्योंकि आप जब उसके घर पे जाते हो, उसको अप्रोच करते हो, तो उसके बैक ऑफ द माइंड एक विचार चालू रहता है कि अगर मैं इनके साथ जुड़ूंगा तो मुझे भी यही करना पड़ेगा, लोगों के घर जाके प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा और प्लान दिखाना पड़ेगा, जो मुझसे नहीं होगा। और इसके लिए उसका खुद का ही डिसीजन लेने में वो असमर्थ रहता है। वो आपको बोलता है एंड में, मैं सोच के बताता हूँ। सोचना कुछ नहीं है, ये विचार जो है वो उसको पीछे खींच रहा है कि अगर तू जुड़ेगा तो तुझे भी यही करना पड़ेगा, लोगों के घरों घर जाके डेमो दिखाना पड़ेगा। ये नहीं करना है, आपको एक जगह बैठना है। एक ऑफिस किसी का पकड़ लो, क्या मेरे ख्याल से मुंबई छोड़ के हर जगह जगह सस्ती है, जगह कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है। एक कोई तो कॉमन जगह पकड़ो, 4 लीडर्स वहां पे बैठो, बोलो यहाँ पे लेके आओ, हम लोग बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, हम लोग प्रोडक्ट प्लान बताएंगे, और यहाँ पे जुड़ना चाहिए। उधर क्या है, आपका भी एक सेल्फ एस्टीम बना रहेगा और उनका भी बना रहेगा। ना मेरे घर ना तेरे घर, सीधे चलते हैं कंपनी के घर। तो एक कोई तो जगह ऐसी बनाओ, वो जगह पे 2 घंटे आप अवेलेबल रहो डेली, और वहां पे अपने 4 लीडर्स को बिठाओ, और वहां पे लोगों को आने दो, जुड़े हुओं को भी आने दो, गेस्ट को भी वहां पे आने दो। एक स्टैंडर्ड बना रहेगा। अपॉर्चुनिटी को भी आप चीप नहीं कराओगे, खुद को भी चीप नहीं कराओगे। और वहां ये माहौल का बिजनेस है, वहां एक माहौल बनेगा, एक दूसरे को देख के लोग बढ़ेंगे। ये माहौल जब बनेगा तो बड़ा धंधा आएगा। फिर ऐसा होगा कि आप 100 लोगों का प्रेजेंटेशन लोगे, क्योंकि लोगों को उधर आने की आदत होगी। फिर 200 का भी होगा, और उस वक्त आप कैपिंग हिट करोगे, क्योंकि जब 100 गेस्ट बैठेंगे तो उसमें से 20 पेमेंट नहीं होंगे, आराम से हो जाएंगे। 20 पेमेंट पे तो कैपिंग है। 200 लोग बैठेंगे तो उसमें 100 पेमेंट नहीं हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो आपके और 4 लोग कैपिंग करेंगे हिट। और कैपिंग हिट करने का ये बिजनेस है। एक बार आप कैपिंग में पहुंचोगे तो 50,000 दिन का मैं अभी ले रहा हूँ, 2 आईडी पे दिन का कैपिंग ले रहा हूँ डेली। ओके, पर मैं जब जुड़ा तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ जुड़ के 20 दिन हुए थे, 20 दिन। और सागर सर का मुझे फोन आया। सागर सर ने कहा कि सिलवासा में आप आ जाइए। मेरी टीम भी 20 लोगों की हुई थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा आप अपने आपके 10 लोगों को लेके आइए, सिलवासा में हम लोग एक प्रमोशन सेरेमनी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हमने 2-3 गाड़ियां निकाली और 10 लोग गए वहां पे। और वहां पे उस वक्त नितेश मेहता जी जो हैं, उन्होंने स्टेज पे ऐसे बताया कि आज फर्स्ट टाइम मेरा 1 लाख का चेक आया दिन का। मेरा दिन का इनकम जो है वो 1 लाख हो गया। तो मैं बैठा था गेस्ट में, लोगों में बैठा था, और मुझे सिर्फ 20 दिन हुए थे जुड़ के, और मेरे 10 लोग बैठे थे। जब मैंने सुना तो मैंने ऐसे सोचा, यार मजे है यार इस आदमी के, दिन में 1 लाख रुपए ले रहे हैं। एक ही दिन का जब उन्होंने लिया था, डेली नहीं ले रहे थे, एक ही दिन का। लेकिन उन्होंने बोला था आज एक दिन में मैंने 1 लाख रुपए इनकम किया ई-बाइटोरियम में। तो मैंने सोचा यार मजा है इस आदमी का, डेली 1 लाख रुपए ले रहा है, क्या पता अपना होगा नहीं होगा।
पर मैं एज पर प्लान काम करता गया और मैं आज आपको बताता हूँ लास्ट 150 दिनों से मैं डेली का 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। लास्ट 150 दिन रोज का 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। ये ताकत है इस बिजनेस की, इस प्लान की। उसके पहले मैं 3 साल पहले मैं ये सोच रहा था कि होगा नहीं होगा पता नहीं, पर एज पर प्लान काम करता गया, कंटिन्यूटी रखी, कंटिन्यूटी गैप नहीं रखी कभी भी। एज पर प्लान काम करता गया, अच्छे लोग मिलते गए, अच्छी कंपनी मिली, अच्छे प्रमोटर मिले, ओनर मिले जिनका टारगेट बहुत बड़ा है, ऑल इंडिया उनको छाना है और जाएंगे अपने थ्रू ही जाएंगे क्योंकि कंपनी डायरेक्ट नहीं करती। हमें सिर्फ डटे रहना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, आज आपकी ज्वाइनिंग डेट कोई भी हो वो भूल जाओ। आज की आपकी ज्वाइनिंग डेट ऐसे है, ऐसे समझिए कि हिंदी में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। ओके, तो ऐसे समझिए कि आज की आपकी ज्वाइनिंग डेट है और आज से आपको ऐसे काम करना है कि इससे पहले ऐसा काम नहीं किया। आज से लेके 6 महीनों में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 60 लोगों की टीम भी बनाते हो, 60 पीपल, और वो 60 लोगों को एकदम कमांडर अगर आप बनाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ अगले 60 साल आपको पैसे के लिए इधर उधर कहीं देखना नहीं पड़ेगा। हर 12 घंटे में पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा और आपको गिनने को टाइम नहीं मिलेगा। ये लेवल पे पैसा है। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगले मीटिंग में हम कभी आएंगे या फिर मैं कभी कभी सांगली आता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, तो हो सके चांस मिला तो एक दिन सातारा भी रुकूंगा और अपने टीम के लिए भी एक ट्रेनिंग ले लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि एक्चुअली आपकी टीम जो है वो मेरे टीम में आती नहीं है, पर हम जो काम करते हैं तो हम ये सोच के काम करते कि इंडिया इज अवर टीम। कोई भी आदमी किसी भी टीम का हो, अगर मेरा थोड़ा टाइम देने से अगर उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है या उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे उस पर इनकम मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे दूसरी जगह से इनकम मिल रहा है, मुझे मेरे टीम के ऊपर इनकम मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि सबके ऊपर मुझे इनकम मिलना चाहिए, पर अगर मेरे एक्सपीरियंस का अगर उसको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है तो मैं वो टाइम देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली बार तो और ज्यादा बात करेंगे। लास्ट मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी के दिमाग में तो मैं उसको आंसर देने के लिए तैयार हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चंस है सर से डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपके क्वेश्चंस का आंसर सर देने के लिए तैयार हैं। लगता है सर किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं। आपने जो बात बताई, नो प्रॉब्लम। अगर बाद में भी आपको कोई क्वेश्चन पूछते, शायद यहाँ पूछने के लिए अगर हिचकिचाते हैं, अगर Yes, बाद yes. में भी आपको पूछते तो बताइए। एक हैंड रेज आया है सर, श्रीकांत दड़वी सर का। यस सर, हाँ, सिर्फ क्वेश्चंस पूछना है। यस दड़वी सर। सर माझा आवाज येतोय ना? हाँ येतोय। येतोय बोला। मला प्रश्न विचारायचा नाहीये। मी निलेश देसाई सरांना याच्या आधी आपण पर्सनली पण भेटलेलो आहे आणि हॅलो बोला 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 आपण पर्सनली पण भेटलोय, त्यांच्या हॉटेलमध्ये प्रोग्राम पण केलेला आहे आपण। आणि आपली एक रिक्वेस्ट आहे की असा प्रोग्राम हा पुष्कळ दिवसांनी आमच्या ग्रुपवर घेतला आम्ही, असा प्रोग्राम अजून एक वेळा आम्हाला पाहिजे। बस तेवढी एक रिक्वेस्ट आहे, बाकी काही नाही। जरूर थँक्यू व्हेरी मच सर। यस थँक्यू व्हेरी मच सर। थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू सर, थँक्यू। कुणाला काही क्वेश्चन्स असेल तर तुम्ही हँड रेज करू शकता। आणि नक्की सर आम्ही तुम्हाला संपूर्ण टीमच्या वतीने शब्द देतोय, ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगितले की जो विचार आहे जर तो तुम्ही करोडोचा केला तर ॲटोमॅटिक दोन्ही साईडनं करोडो, म्हणजे ज्यांचे एम्बिशन आहे करोडोचे ते तयार होतील। आणि तेच आजचा जो मूलमंत्र आहे तो प्रत्येकाने घ्यायचा आहे। आणि आज सर ज्या पद्धतीने आपल्यासमोर महाराष्ट्रामधनं जर पहिले करोडपती बनू शकतात तर आपण पहिले म्हणजे सरांच्या सोबत एक सुरुवात तर करू शकता आज विचार करून, की मनामध्ये जर विचार ठेवला तर बरोबर जे काही आपले युनिवर्स आहे त्याच्या रिलेटेड आपल्यासोबत सर्व गोष्टी घडवून देतात। जसं सरांनी कोरा सांगितलं, आपल्या शरीराच्या भोवतीच आहे ते, आणि ते तुम्हाला मिळवून पण देणार। फक्त तुम्हाला विचार करण्याची आवश्यकता आहे। आज ते विचार होत नाही आहे, माणसाच्या मनामध्ये लागण तेवढे विचार राहतात ना, त्या विचारामुळे तो काही करू शकत नाही आहे। आज सरांनी दिलेला विचार हा जर मनामध्ये पॉझिटिव्हली जर ठेवला
आणि मॅक्झिमम लोकांनी नोट्स नाही काढल्या, त्या पण सुरू ठेवा. सरांनी ज्या ज्या विचार सांगितले ते जर तुमच्याकडे नोट राहिले तर जेव्हा पण तुम्हाला वाटतं की आपण कुठेतरी भरकडलेलो आहे, त्यावेळेस जर तुम्ही सरांचं लेक्चर ऐकलं किंवा बुक जर बघितलं तर 100% तुम्हाला आणखीन त्या गोष्टी आठवतील आणि जे तुमच्या मनामध्ये डिस्ट्रॅक्शन आलेले आहे ते ॲटोमॅटिक निघून जातील आणि फुल पॉवरने तुम्ही वर्क करायला लागणार. सरांचा डुप्लिकेशनचा खूप छान आहे. सरांनी सांगितलं फक्त त्याला 2 सांगा सुरुवातीला आणि ॲटोमॅटिक त्याला 13 महिन्याची द्या की तुला फक्त 2 डबल डबलमध्ये वाढवायचे आहे आणि ते वाढवल्यानंतर एक जो काही आकडा निघणार आहे 4096 तर तो आकडा खूप मोठा असणार आहे आणि त्याच्याचमुळे तुम्ही 1 वर्षामध्ये कसे करोडपती बनता याचं साधं सिंपल उदाहरण सरांनी संपूर्ण सर्वांनाच समजून सांगितलेलं आहे. आणि नक्कीच सर याचं डुप्लिकेशन प्रत्येकानेच करायला पाहिजे. बाकीचे नाही करेल पण मीच सुरुवात करणार आहे तुमच्याकडनं हा गुरुमंत्र घेऊन. नक्की सर, थँक्यू. आणखी कुणाला जर काही क्वेश्चन्स असेल तर आपण क्वेश्चन सरांना विचारू शकतो, नाहीतर सरांचा पण वेळ महत्त्वाचा आहे. आणखीन कंपनीची पण 9 वाजताची मीटिंग असणार आहे. कुणाला काही क्वेश्चन्स आहे? हरकत नाही. आपले बीजी शिंदे सर आमचे Yes. मित्र आहेत, त्यामुळे त्यांना त्यांनी सांगतील म्हणजे माझा जेव्हा प्रोग्राम असेल त्या साईडला सांगली, सातारा, कोल्हापूर तेव्हा मी कळवीन आणि मग जर शक्य झालं तर एकदा भेटू सुद्धा आपण सगळे आणि अजून बोलू याच्यावरती. पण एक लक्षात ठेवा, हा बिझनेस मध्ये या बिझनेसची अर्जन्सी वेळ इथे घालवून चालत नाही. इथे धडाधड मशाल घेऊन, जशी मशाल हातात मिळाली मशाल घेऊन पुढल्या मशाली पेटवत जाव्या लागतात. इथे तुम्ही वाट बघत बसलात तर कालांतराने तुमची मशालच विझणार आहे. येस. तुमची इच्छा असो किंवा नसो, हे सायन्स आहे, बरोबर आहे आणि प्रूव्हन आहे. हे तुमच्याच बाबतीत होणार आहे असं नाही. मशालीने पुढल्या मशाली जोपर्यंत तुम्ही पेटवत नाही, तुम्हाला किती येतं हे महत्वाचं नाही, तुम्ही खाली त्यातलं किती पास ऑन करताय ते महत्वाचं आहे. इंग्रजीमध्ये असं एक कोट आहे, कोट असा की तुम्ही जर एखाद्याला एक मासा पकडून दिलात तर त्याचं एका दिवसाचं जेवण होणार आहे. त्याला तुम्ही रोज एक मासा पकडून दिलात तर त्याचं रोजचं त्या दिवसाचं जेवण होणार आहे. पण जर त्याला तुम्ही मासे पकडायला शिकवलं तर त्याचं आयुष्यभराची चांदी झालेली आहे, त्याचं आयुष्यभराचं जेवण होणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला काय कळतं, तुम्हाला काय माहिती इमटेरियल आहे, खाली किती ट्रान्सलेट करताय, त्यातलं खाली किती डायव्हर्ट करताय, शेवटच्या माणसापर्यंत किती पोहोचवताय. काल तुमच्या टीम मध्ये जॉईन झालेला माणूस सुद्धा तुमचं नशीब बदलवणारा असू शकेल, पण त्याच्यापर्यंत तुम्ही पोहोचलात का ते महत्वाचं आहे. मी आजही माझ्या टीम मध्ये लास्ट जॉईन झालेल्या माणसाबरोबर बोलतो. मला देणं घेणं नाही त्याच्या आणि माझ्या मध्ये किती लोक आहेत. माझ्यासाठी ती एक नवीन सुरू झालेली फॅक्टरी आहे. त्याच्यावर सुद्धा मला 2,000 रुपये पेअरच मिळणार आहेत आणि मी ज्याला डायरेक्ट केला होता त्याच्यावर सुद्धा मला 2,000 रुपये पेअरच मिळणार आहेत. तर कशाला मी डायरेक्ट साठी थांबून राहू. आणि त्याच्या आणि माझ्या मध्ये किती लोक आहेत आणि ते काय करतायत याचा विचार मी करत नाही. मी दर बुधवारी बिगिनर्स म्हणून एक सेशन घेतो. त्यामध्ये त्या आठवड्यात जॉईन झालेल्या लोकांना बोलवतो. म्हणजे या बुधवार ते पुढला बुधवार त्याची लिंक पण येते, ते लाईव्ह पण असते. तुम्ही झूम वर पण अटेंड करू शकता, पण मीरा रोडला ते लाईव्ह लोक अटेंड करतात. तर त्याच्यामध्ये मी त्या आठवड्यात जॉईन झालेले फ्रेश जे लोक आहेत, कदाचित त्या माणसाच्या आणि माझ्या मध्ये 500 लोक आहेत, 500. पण ते 500 आज का नाही आले आणि ते आता काय करतायत हे मी बघत नाही. जे आलेत त्यांच्याकडे बघतो, जे नाही आलेत त्यांना मी एवढंच सांगतो, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. ठीक आहे. आपल्याला पॉझिटिव्ह गोष्टींकडे बघायचंय. ज्या झाल्या नाहीत त्याच्याकडे नाही बघायचं, झाल्यात ज्या चालल्यात त्याच्याकडे बघायचं. हे आलेत त्यांचा काय दोष आहे की त्यांच्या आणि माझ्या मधले काम करत नाहीयेत, त्यांचा काय दोष आहे. ते आहेत आणि मी आहे, बात खतम. 100 बात की एक बात. बरोबर आहे. येस सर. ओके. तर आपण भेटू तेव्हा डिटेल बोलू. आज मला बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि मला असं वाटतं की जे काही मी बोललो त्यातल्या काही लोकांना तरी हिट झालं असेल. फक्त वेळ घालवू नका. आजची तुमची जॉईनिंग डेट, आजची डेट लिहून ठेवा. आजची तुमची जॉईनिंग डेट आहे सगळ्यांची असं समजा. आणि इथून पुढे 6 महिने आपल्याला असं काम करायचंय की याच्यापेक्षा बेस्ट मी करू शकत नाही. मी तुम्हाला लिहून देतो. त्याच्या पुढले 6 महिने तुम्हाला असं इन्कम मिळेल की तेवढं इन्कम कधी याच्या आधी मिळालं नाही. ओके. हे 6 महिने पेरा, पुढले 6 महिने डायरेक्ट जे आहे त्याची फळं खायला सुरू करा. आणि ती फळं पण रोज मिळणार, दिवसातून 2दा मिळणार, दर 12 तासांनी मिळणार. ओके. सो विथ दिस थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. थँक्यू. मी बीजी शिंदे सरांना विनंती करतो की सर आपण क्लोजिंग करावं. तर नमस्कार.
नमस्कार सर, नमस्कार. आवाज येतोय माझा? हो सर, येतोय. येस येस येतोय. येस. तर सर्वांच्या वतीनं पहिल्यांदा तर आपण निलेश सरांना आपण धन्यवाद देऊया, है ना. निलेश सर, मनापासून मी तुमचा धन्यवाद, आभारी आहोत. थँक्यू. या टीमचा आणि तुमचा काही संबंध नसताना सुद्धा तुम्ही आज आलात आणि असेच मला तुम्हालाही माहिती माझी परिस्थिती काय आहे, म्हणजे माझ्यावरची काय अवस्था आहे तुम्हाला माहिती आहे. असं मला तुमचं सहकार्य लाभेल असंच मी पण अपेक्षा ठेवतो. आणि सर आज मला वाटतं सर तुम्ही मला अपेक्षा नव्हती की म्हणजे तुमच्याकडून एवढं मलाही शिकायला भेटेल. ते म्हणजे जेवढी अपेक्षा होती त्याच्या 10 पटीने तुम्ही आज आमच्या टीमला नॉलेज दिलेलं आहे आणि याचं 100% आम्ही म्हणजे आजच्या नॉलेज मधून आम्ही शिकण्याचा प्रयत्न करू आणि 100% होते या ठिकाणी मॅक्झिमम लीडर्स लोकच बसलेले होते आणि ते 1 महिन्यामध्ये मी तुम्हाला काय तसं झालं त्याचा रिपोर्ट पण सांगेन सर. येस सर. तर पुन्हा एकदा धन्यवाद सर. प्रत्येकाने एवढंच टार्गेट ठेवा. मला असं वाटतं की या आठवड्यात म्हणजे पुढल्या आठवड्यात ओके या शुक्रवारपासून पुढल्या शुक्रवारपर्यंत 2 नवीन डायरेक्ट करणार. एवढं टार्गेट प्रत्येकाने ठेवा. पुढलं काय ते मी तुम्हाला येस सांगतो. सर. ओके. येस सर. येस सर. ओके सर. ओके सर. थँक्यू सर. धन्यवाद. बाय 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 बाय. थँक्यू सर. थँक्यू. येस सर, आपण झूम मीटिंग एंड करायची सर. हो. ओके. हॅलो. हा सर, बोला. बाकी अजून कोणाला काय बोलायचं असेल तो डिस्कस कोणाला करायचं असेल तर बारापत्री सर, शाह साहेब आहेत ना? शाहसाहेब पण आहेत. शाहसाहेब. येस. निलेश सर गेले आता. हा, yes. कोणाला बोलायचं असेल तर बोला.